दर्शकों बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका विषय है प्रधानमंत्री जनमन योजना। और इस खास विषय पर खास बातचीत के लिए आज हमारे बीच खास मेहमान है श्री सोनमणि बोरा जी, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, आपको बता दूं कि सर को 27 वर्षों का विभिन्न प्रशासनिक पद का अनुभव है और सर एक ऐसे चर्चित IAS अधिकारी हैं जिन्हें उनकी प्रशासनिक क्षमता और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के लिए जाना जाता है। दर्शकों, वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सर ने आदिम जाति और आदिवासी क्षेत्र में इतना काम किया, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा के लिए इतना काम किया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनके सराहनीय कार्य के लिए काफ़ी सराहा। तो दर्शकों, मैं पुनः सर का स्वागत करती हूँ। सर, पुनः आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा सर, ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना की हम बात कर रहे हैं, क्या है ये योजना और कब से ये लागू की गई है? बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को भारत सरकार ने, राज्य शासन ने स्पेशली जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनके समन्वित विकास के लिए लागू किया है। लेकिन 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब PM जनमन योजना का शुभारंभ किया, ये एक ऐतिहासिक एक क्षण है जब जनजातीय लोगों के समन्वित विकास, उनके अधोसंरचना के विकास, उनके गांव के विकास और उनका इंडिविजुअल जो कल्याण से जुड़े हुए जो कार्य है, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ के आसपास जनजातीय लोग रहते हैं और छत्तीसगढ़ के हम बात करें, हमारे जो अति पिछड़े जनजातियों में 5 ऐसे जनजातियाँ हैं जिसको भारत सरकार रिकॉग्नाइज करते हैं। और जनजातीय लोगों का हम आबादी की बात करें, लगभग ये 80 लाख और उससे भी अधिक, अभी नई जनगणना हो रही है उससे पता लगेगी। तो एक बड़ी संख्या में लगभग 31-32% स्टेट की जनसंख्या जो है जनजातीय है। तो जब PM जनमन योजना की अवधारणा लाएगी, ये हमारे जनजातीय जो समुदाय है उन्हीं में से जो अति पिछड़े जनजातियाँ हैं उनके समन्वित विकास के लिए ये योजना लाई गई। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच था कि जब तक हमारे अति पिछड़ी जनजातियों के विकास नहीं होंगे, उनके एक क्षेत्र का विकास नहीं होंगे, एक विकसित भारत की जो हम कल्पना करते हैं वो अधूरा रह जाएगा। तो पहला फोकस ये हुआ कि जो हमारी अति पिछड़ी जनजातियाँ जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो 5 ऐसे जनजातियाँ हैं, उस जनजातियों के लगभग जब हमने सर्वेक्षण किया, मजरा तोला बसाहत जो है लगभग ये 2300 से अधिक है। और गांव के हिसाब से हम देखें तो ये लगभग 1550-1600 के बीच में है। और यहाँ लगभग 2,30,000 से अधिक लोग निवासरत है। ये अति पिछड़े जनजातीय लोगों के समन्वित विकास के लिए PM जनमन योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। और पूरे योजना के बारे में यदि हम देखें कि इसमें केवल आदिम जाति विकास या जनजातीय कार्य मंत्रालय ही नहीं है, इसके साथ साथ 8 और विभाग है। कुल 9 विभाग मंत्रालय मिलके 11 प्रकार के कार्यों के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत ये जो 11 प्रकार के जो कार्य ली गई है, ये कार्यों को एक समय सीमा के अंदर, पहले ये 3 साल का समय सीमा रखी गई थी और वर्तमान इसमें 1 साल का और एक्सटेंशन प्राप्त हुई है, क्योंकि जो सड़क की जो निर्माण की बात है या जो पक्के आवास देने की जो बात है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना के जो कार्य है जिसमें समय लगने के कारण, तो ये अब ये 4 साल का योजना हो गई है। और ये इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को पूरा किया जाना है। और ये जो 11 प्रकार के कार्य है, इस कार्यों को संतृप्त करना है। तो PM जनमन योजना एक बड़ी माइलस्टोन है इस परिप्रेक्ष्य में कि योजना पहले चलता था और योजना में 70%, 80%, 90% कार्य हो जाने से हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। पर ये पहले दफ़ा है कि जब ये एक संकल्प हम सब लोगों ने लिया है कि जब तक
आखिरी व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ ना पहुँचे या कोई ऐसा व्यक्ति वंचित ना रह जाए। अर्थात जो भी काम हमने इस योजना के अंतर्गत लिया है, इन कार्यों को संतृप्त सैचुरेट किया जाना है। तो ये एक बड़ी जो है माइलस्टोन अप्रोच कहे पीएम जनमन योजना में देखने को मिली है। दूसरी बड़ी अप्रोच ये है कि पहले किसी का भी योजना जो है वो विभाग अपने अपने स्तर से उसको विकसित करते हुए उसको क्रियान्वयन करते थे। बट वर्तमान जो नई जो फोकस, नई जो अप्रोच, जो भारत सरकार का जो फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट के जो फोकस है, वो ये है कि योजना समन्वित विकास के लिए है और उसमें सभी विभाग मिलके एक, जैसे एक ही विभाग है, एक ही अम्ब्रेला है, उसी के अंतर्गत इस कार्य को किया जाना है, जिसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हम कहते हैं। आप विभाग की जो दूरियां है उसको भूल जाए, विभाग का आइडेंटिटी तो रहेगी, लेकिन सभी विभाग ऐसे काम करे कि जो भी कमियां हैं, जो भी आवश्यक समन्वय की बात है और क्रियान्वयन जिस प्रकार से किया जाना है और संतृप्त किया जाना है, तो ये सभी लोग मिलके सरकार एकजुटता के साथ इन कार्यों को करेंगे। तो ये इस योजना का ये जो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 11 सुविधाएं रखी गई हैं, तो कौन कौन सी वो 11 सुविधाएं हैं आदिम जाति के लोगों के लिए, वो हमारे दर्शकों के लिए? जी, इसमें जो 11 प्रकार के काम हम लोग ले रहे हैं, इसमें कुछ काम ऐसा है जो व्यक्तिमूलक है और कुछ ऐसा काम है जो समुदाय मूलक है, अर्थात पूरे गांव को ही लाभान्वित करते हैं। तो पहली बात हम जैसे पक्के आवास से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी के पास जो है पक्के आवास की अभाव थी। तो इसमें हमारे जितने अति पिछड़ी जनजातियों के जो लोग हैं, उनको पक्के मकान जो है इस योजना के अंतर्गत बना के दी जा रही है। उनके, जैसे आपने खुद ही कहा कि बिहार जंगलों में ये लोग रहते हैं, दूरस्थ अंचल है, पर्वत पहाड़ में है और बरसात के समय काट ऑफ भी हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में 12मासी सड़क से जोड़ा जाना भी बहुत आवश्यक था। इसके लिए भी हमारे प्रदेश में लगभग 3000 किलोमीटर सड़क के निर्माण की जा रही है और पूरे देश भर में जितने लंबाई की सड़कें बनाई जा रही है, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में ही बनाई जा रही है और इसको क्रियान्वयन करने में भी हम लोग अग्रणी राज्य में आते हैं। मकान का मैंने बात किया, वो लगभग 33,000 से भी अधिक परिवारों को मकान स्वीकृत किया गया है और बहुत तेज़ी से इन मकानों को पूर्ण किए जा रहे हैं। आपने बिजली की बात कहा कि हमारे यहाँ जो है ऐसा गांव को भी आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे ऑन ग्रिड जो बिजली जो है की अभाव थी। ऐसा भी लगभग आज इस योजना के अंतर्गत जहाँ पे भी गैप था, ये लगभग 7,500 के आसपास ऐसा हाउस होल्ड है जिनको बिजली पहुँचाई गई है 100%। कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे ऑन ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं था, तो उसको सोलर एनर्जी से किया गया है और इसमें भी लगभग हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, ये लगभग 2100-2200 के आसपास परिवार है, जिनमें से भी लगभग 1600 परिवार को ऑलरेडी सोलर लाइट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य की, जैसे आपने बात किया, स्वास्थ्य की बात भी हम देखेंगे कि ये दूरस्थ अंचल होने के कारण तो नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है काफ़ी दूर हो जाते हैं, दुर्गम हो जाते हैं और वहाँ तक जो है जो संदर्भ सेवा है, जो ओपीडी का सेवा है या जो जांच करने का सुविधा इनको प्राप्त नहीं होता। इसी के लिए मोबाइल जो मेडिकल यूनिट है उसको प्रोविज़न किया गया है और छत्तीसगढ़ में लगभग 58 ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट अब संचालित है, जिससे जिन गांव में ये गैप था उस गैप को हम लोग ने फुलफिल किया है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र का भी जहाँ जहाँ कमी थी, गैप है, ये लगभग 191 के आसपास है, तो उस गैप को भी पूरा करते हुए सभी में और मुझे बताते हुए खुशी है कि हर जगह जो है आंगनवाड़ी अभी किसी न किसी माध्यम से उसको संचालित है, लेकिन बिल्डिंग का काम जो है बहुत तेज़ी से
पूरे किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हम सारे आंगनवाड़ी केंद्र भी तैयार कर देंगे। पेयजल एक बहुत बड़ा चुनौती होता है और दिगर जो पहाड़ों में, और ये भी एक इशू है कि जो जल स्रोत है इसका भी एक बड़ा चुनौती हमारा सामने है। लेकिन जो नल जल हर घर में जो नल पहुंचाने का जो योजना है, उस योजना के तहत भी जो है बड़ी तेज़ी से हमारे यहाँ पे नल जल योजना को भी जो है क्रियान्वयन की जा रही है। कतिपय जगह में ज़रूर ये इशू आई है क्योंकि जो जल स्रोत है वो सूख जाने के कारण और गर्मी के समय और कहीं कहीं कुछ दिक्कतें हैं। उसके लिए जैसे मल्टी विलेज मॉडल वगैरह की जा रही है, सो दैट जो सरफेस वाटर जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ से उसको लाके पाइप से जो है लोगों को पहुँचाया जाए। तो ये एक्चुअली बहुत सारे इस प्रकार के जो एक्टिविटी है जो कल्पना से बाहर था कि हमारे अति पिछड़े जनजातियों के ये जो बिहार क्षेत्र के जो उनका निवास है, पहाड़ पर्वतों में जो वो रहते हैं और घने जंगल में जो रहते हैं, वहाँ तक ये सुविधा उनके लिए पहुँचा गया है। सर, हम चाहू और विकास की ओर अग्रसर है और सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है हर क्षेत्र में, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा जो सरकार की नज़र में ना हो। आपने सर्वांगीण विकास की बात करी और हम देख रहे हैं कि सर्वांगीण विकास की ओर हम अग्रसर हैं। आपने इतनी गहन और गहरी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको जी भी। जी थैंक यू।